बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल सीरीज़ फ़िज़िक्स की हमने स्टार्ट की हुई है 9th क्लास की। तो अभी हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.3 है आज। तो इस न्यूमेरिकल पे अगर आप गौर करें, अगर आप इसकी स्टेटमेंट पे, तो हमारे पास जो है हमें कहा जा रहा है कि हाउ मच फोर्स इज़ नीडिड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। हमारे पास कोई एक बॉडी है, 10 किलोग्राम उसका मास है, वो उसको गिरने से बचाना है। आपने उस बॉडी को आपने गिरने से बचाना है। तो कहा जा रहा है कि अगर हम उसको गिरने से बचाते हैं तो हमें उस पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि जब कोई बॉडी नीचे की जानिब गिर रही होती है तो उसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। और उसी फोर्स को वो जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है उस बॉडी की, जो कि रिएक्शन फोर्स होती है अर्थ की फोर्स का, उसको हम वेट बोलते हैं। तो अगर हमें उसको नीचे गिरने से बचाना है बॉडी को, तो हमें एक ऐसी फोर्स लगानी पड़ेगी जो उस वेट के इक्विवेलेंट हो। क्योंकि अगर दो फोर्सेस इक्वल हो जाएं और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो बॉडी बैलेंस हो जाती है। तो हमें इस बॉडी को गिरने से बचाना है, मतलब हमें इसको इतनी फोर्स प्रोवाइड करनी है कि वो उस फोर्स से बैलेंस हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें जो फोर्स फाइंड करनी है, असल में कितनी फाइंड करनी है, जितना इस 10 किलोग्राम बॉडी का वेट होगा। तो जो है, अगर हम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास जो है इसका मास दिया गया है बॉडी का। ठीक है, अगर गिवन में हम इसको लिखें, मास को कैपिटल स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये मास कितना दिया गया है हमारे पास 10 किलोग्राम का। देखो बच्चों, जब इसने नीचे की जानिब गिरना है इस बॉडी ने, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होना है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होना है। और इसकी वैल्यू मैं आपसे कहता हूँ कि ज़ुबानी याद रखें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आप यूज़ करते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू है। 9th क्लास में जो आपको ये वैल्यू बताई गई है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो आपने याद रखनी है। अब हमें यहाँ पे जो है वो फोर्स फाइंड करनी है जो कि हम लगाएंगे जिस फोर्स की वजह से ये बॉडी गिरेगी नहीं। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि हम ये जो फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स एक्चुअली कितनी होगी, जितना उस बॉडी का वेट होगा। ठीक है बच्चों, और जो वेट का फॉर्मूला है वो भी आप लोगों को पता है, वो हमारे पास कितना है, mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बच्चों, यहाँ पे हम जो मास की वैल्यू है गिवन में दी गई वो पुट करते हैं विद अलोंग विद इट्स यूनिट्स। तो ये हमारे पास 10 किलोग्राम आ जाएगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो वो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करता हूँ। आप मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 हमारे पास 100 आ जाएगा, और साथ यहाँ पे आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये बेस यूनिट है, और इसका एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, विच इज़ ऑल्सो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास बेसिकली वो फोर्स है जो कि हम अगर फाइंड आउट ये हमारे पास वो फोर्स है जो कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो वो बॉडी गिरने से बच जाएगी। ठीक है, कि क्यों बचेगी, क्योंकि ये 100 न्यूटन की फोर्स उस 10 किलोग्राम बॉडी के वेट के इक्विवेलेंट होगी, और 10 किलोग्राम बॉडी का वेट भी 100 न्यूटन ही होगा। तो जब दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी तो बॉडीज बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था 3.3। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने रिवाइज करवा दिए हैं आप लोगों के। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया, वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।